हेलो फ्रेंड्स, आज हम झारखंड बोर्ड से क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 जो जल से संबंधित है उन सभी प्रश्नों का हल लेकर के आए हैं जो इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए क्या करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला नंबर है, निम्नलिखित में कौन बादल बनने में भाग लेता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बादल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है संघनन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पन के बाद संघनन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पन के बाद संघनन। पहले वाष्पन होगा फिर संघनन होगा, ठीक है। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन, तो ये तो होगा नहीं, ये बादल बनने में भाग नहीं लेता है। इसके बाद है बी, निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। तो बताना आपको कि कौन सा बाढ़ से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट है जान माल की हानि, ये तो संबंधित है, बाढ़ से संबंधित है। जब बाढ़ होगा, जब बाढ़ आएगा तो जान माल की हानि होगी। सेकेंड है मिट्टी का अपरदन, तो ये भी बाढ़ से संबंधित है, क्योंकि मिट्टी का अपरदन मतलब होता है कि जब बहुत तेज जब बाढ़ आता है तो मिट्टी ये कट करके कटाव होकर के एक जगह से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसमें उनको क्या कहते हैं, मिट्टी का अपरदन कहते हैं। तो बाढ़ आएगा तो जाहिर सी बात है मिट्टी वहाँ पर कटाव होगा, एक स्थान से दूसरे जगह पर जाएगा तो मिट्टी का अपरदन तो होगा। तो कह सकते हैं ये बाढ़ से संबंधित है। हमको पूछा गया कि नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बीमारियों का कम होना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो बीमारी का कम नहीं होता बल्कि बीमारी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा सो तीसरा होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, पेयजल का दूषित होना, तो ये भी बाढ़ से संबंधित है। जब बाढ़ आता है तो पेयजल दूषित हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीमारियों का कम होना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें ए नंबर है, जल का वाष्प में परिवर्तन के प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कुआं में जल की आपूर्ति से होती है, तो किससे होती है, वर्षा से होती है। दूसरा ऑप्शन आपका भौमजल भी हो सकता है, तो इसमें हमको लगता है कि वर्षा होना चाहिए। सी नंबर है, पौधों को वाष्पन द्वारा जल की क्षति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों को जब वाष्पन द्वारा जब जल की क्षति होती है उसे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। वाष्पन का जब उत्सर्जित हो जाता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है यहाँ पर कि ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं, उसमें से कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। स्नान करना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, सिंचाई करना, शौचालय में इस्तेमाल करना, उद्योग धंधों में इस पानी का इस्तेमाल एक बाल्टी से ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र का चित्र बनाइए। तो आपके बुक में भी दिया गया है और यहाँ पर एक अलग तरीके से बना करके हम यहाँ पर आपको दिए हैं, तो यहाँ से इससे भी देख करके आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं। जल चक्र का मतलब होता है कि जैसे कोई समुद्र है या फिर महासागर है, उसका पानी या फिर उसका जो जल है वो वाष्पित होकर के कहाँ चला जाता है, वायुमंडल चला जाता है, और वहाँ से फिर वो संघनित होकर के वापस पृथ्वी बरसना ही क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। तो आप एक सिंपल सा इसे छापने के बाद दो चार लाइन अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, जब वो हम आपको भी बताएं, ठीक है। तो इस फिगर को भी आप बना देंगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा क्या है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह से या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको बताना है कि सूखा जब पड़ जाएगा, जो उसको हम लोग सुखाड़ कहते हैं अपने भाषा में, तो सुखाड़ पड़ने पर या सुखाड़ जब हो जाता है तो किन किन परेशानियों को हमें सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा कि जब लगातार कई दिनों तक या कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है तो भूमि जल स्तर में कमी आ जाती है, तथा मिट्टी वाष्पन द्वारा लगातार जल की मात्रा कम होती जाती है, जिसे सूखा कहते हैं। सूखाग्रसित क्षेत्रों में जीव जंतु का चारा नहीं मिलता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। हम लोग फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोग का जीवन क्या होता है, संकट में आ जाता है, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव प्राणियों के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। तो इसका सही जवाब होगा
कि मुंह से निकलने वाली वायु में उपस्थित जलवाष्प लेंसों पर क्या होता है, संघनित हो जाती है, जिससे लेंस भीग जाता है। हम लोग को पता है कि हमारे जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जल वाष्प की बड़ी मात्रा होती है। तो हम लोग जब फूंक मारते हैं तो वो शीशे पर जाकर क्या होता है, उसमें जो जल की मात्रा होती है वहाँ पर जाकर के स्क्रीन पर, शीशे का स्क्रीन पर वो क्या होता है, संघनित हो जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर से लेंस जो होता है वो भीग जाता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुंह से निकलने वाली वायु में उपस्थित जलवाष्प लेंसों पर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, जिससे लेंस क्या होते हैं, भीग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल कैसे बनते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, वाष्पन का प्रक्रम बादल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वाष्पन होता है ना, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन कर सकते हैं जो पेड़ पौधों से होते हैं, तो जो वाष्पन होता है, तो वाष्पन का प्रक्रम बादल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे जलवाष्प धरती की सतह से ऊपर उठती है, यानी मतलब कह सकते हैं कि जैसे जैसे जलवाष्प धरती की सतह से ऊपर उठती है या ठंडी होती चली जाती है, जिससे इनमें उपस्थित जलवाष्प संग्रहित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें में बदल जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जल कणिकाएँ कहते हैं। ये जल कणिकाएँ हवा में तैरती रहती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप उसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, क्यों? आप अक्सर देखते होंगे कि जब वो कुछ ठंडे पेय पदार्थ आप लाते हैं या ठंडा गिलास में अब हाथों में लाते हैं, तो आपका हाथ क्या होता है, गीला हो जाता है, भीग जाता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली होता क्या है, जिसका आंसर देखिए क्या होने वाला है कि ठंडी बोतल की बाहरी जो सतह होता है, इसके आसपास की वायु को ठंडी कर देती है। जो ठंडी बोतल का जो बाहरी सतह होता है ना, वो क्या करता है कि ये हम तो पता है कि वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प होता है। तो वो जब गिलास के संपर्क, बाहरी गिलास के संपर्क में जाता है ना, सतह पर जो संपर्क में आता है, तो क्या करता है कि उस जलवाष्प को क्या करता है, संघनित कर देता है, उसको ठंडा कर देता है, और वो फिर क्या ले लेता है, बूंद का रूप ले लेता है, जिससे हमें क्या में आता है, उसे हम देखते हैं कि उसमें गीला महसूस होने लगता है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठंडी बोतल की बाहरी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडी कर देती है तथा वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है, जिसे हम या जो हमें बूंद की तरह दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बचाने के लिए आप कौन कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला है, भवनों की छत पर एकत्रित जल को जल टैंक में संचित करके। पहला तो आपका जो बारिश वाला जल है उसको जल टैंक में से आप क्या करेंगे, संचित करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। एक ये बचाने का उपाय है। दूसरा है, जल का उपयोग ज़रूरत के हिसाब से करके, आपको जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप वो पानी का इस्तेमाल करें। वेस्ट पानी को ना करें, जितना आपकी ज़रूरत है उतने ही इस्तेमाल करें। सी ऑप्शन है, सी में लिखा हुआ है, घरों द्वारा निकले पानी को नलकूपों में से भूमि के अंदर भेजकर। मतलब ये हुआ कि घरों द्वारा जो निकले पानी को हम लोग क्या करेंगे, बहाने के ऊपर छोड़ करके, बहाए नहीं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पानी को ज़मीन के अंदर हम गड्ढा खोद करके और उसमें पाइप के माध्यम से उसमें डाल करके और उसका भूमि जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि घरों द्वारा निकलने पानी को नलकूपों से भूमि के अंदर हम भेज करके पानी को संरक्षित या संचित कर सकते हैं और भूमि जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? तो पानी पीना सभी सजीवों के लिए या जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। पानी पीना सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि भोजन के बिना जीव जंतु कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। शरीर के भार का लगभग 2/3 भाग जल होता है और जल ही हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। जल हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का आंसर ये हो जाएगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।